और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर पूर्वी राज्यों में ये है, हमारे अनेकताओं को कौन सुरक्षित रखेगा। खास तौर से संविधान को लेकर बहुत बड़ी चिंता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो अनेकताएं हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, कि जो सरकार 370 को हटाई है वो 371 को भी हटा सकती है। घर घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान की शुरुआत की थी। 8 करोड़ परिवारों तक ये घर घर गारंटी कार्ड पहुंचाया जाएगा। मैं अभी उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करने के बाद वापस लौट आया हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सारे उत्तर पूर्वी इलाके में, सभी राज्यों में एक मजबूत तरीके से अंडर करंट है कांग्रेस के पक्ष में। असम में, नागालैंड में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में जहां विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, मिजोरम में और त्रिपुरा में, सभी राज्यों में इसकी जानकारी बाहर ज़्यादा नहीं छपती है, पर मैं अपने ही अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, हमारे उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा प्रचार सभी जगहों में सही ढंग से चल रहा है। कई राज्यों में राज्य सरकार की ओर से पूरी प्रयास की जा रही है कि हमारे प्रचार को, उसके सामने कुछ बाधाएं लगाने के लिए, खास तौर से असम में असम के मुख्यमंत्री और असम के 7 मंत्री सिर्फ एक ही सीट पर वो ध्यान दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जोरहाट में बैठे हुए हैं क्योंकि वो घबराए गए हैं कि जोरहाट के हमारे उम्मीदवार गौरव गोगोई जी ज़रूर इस सीट को जीतने वाले हैं। तो सारे राज्यों में मैंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि हमारे किसी भी राज्य में हमारी सरकार नहीं है, उसके बावजूद लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा में तो हमें बहुमत नहीं मिली, ये बात मैं स्वीकारता हूं, पर लोकसभा के चुनाव में मुद्दे अलग हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर पूर्वी राज्यों में ये है कि हमारे अनेकताओं को कौन सुरक्षित रखेगा। खास तौर से संविधान को लेकर बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 371 ए नागालैंड को विशेष प्रावधान किए गए हैं, 371 बी असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 371 सी मणिपुर से संबंधित है, 371 एफ सिक्किम से संबंधित है, 371 जी मिजोरम से जुड़ा हुआ है और 371 एच अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और लोगों के मन में ये चिंता जरूर है और सर्वोपरि है कि जो सरकार 370 को हटाई है वो 371 को भी हटा सकती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो अनेकताएं हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, इस पर जो खतरा है और जो बीजेपी अपने बल पर ही नहीं पर अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे प्रांतीय पार्टियों के द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है, लोग को समझ में आ गया है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही विकल्प है बीजेपी को हटाने के लिए, वो है कांग्रेस। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 5-6 दिन के बाद कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जमीनी स्तर पर सभी राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में एक अंडर करंट है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि
पहला चरण हमारा अभियान, जो प्रचार अभियान था, मेरे विकास का 2 हिसाब पर आधारित था। उसके बाद हमारा पॉजिटिव प्रोग्राम शुरू हुआ, कैंपेन शुरू हुआ, हाथ बदलेगा हालात। और ये प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, टेलीविज़न में चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने 5 तारीख को ही हमारा न्याय पत्र जारी किया था, जो न्याय पत्र है, और जो गारंटी हमने दी है 5 न्याय को लेकर, 25 गारंटी, उसका जिक्र तो बीजेपी के जुमला पत्र में तो बिल्कुल है ही नहीं। किसानों के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, श्रमिकों के मुद्दे हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, उसके पर कोई बात नहीं, हिस्सेदारी मुद्दे पर कोई बात नहीं होता। आज हम हमारे प्रचार को जारी रखते हुए एक गीत की तैयार की है, और ये गीत हम आज रिलीज कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, हमारे पब्लिक रैली में, मीडिया में इसका प्रचार होगा, और आप देखेंगे और सुनेंगे कि इसके माध्यम से हम हमारे 5 न्याय 25 गारंटी का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मैं भी कह दूं, 3 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष जी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में घर घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान की शुरुआत की थी। 8 करोड़ परिवारों तक ये घर घर गारंटी कार्ड पहुंचाया जाएगा। मिसाल के तौर से मैं अभी असम से आया हूं, और असम में 22 लाख परिवारों तक ये गारंटी कार्ड पहुंचाया जाएगा। और मुझे खुशी है कि जहां चुनाव होने वाले हैं 19 तारीख को, उन राज्यों में करीब 80% डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता घर घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और 19 तारीख के चुनाव को लेकर जहां जिन सीटों में चुनाव हो रहे हैं, वहां जो लक्ष्य रखा गया था उसका अब तक कल तक 80% डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। और हमें पूरा विश्वास है कि कल रात तक जिन सीटों में चुनाव होने वाले हैं 19 तारीख को, वहां 100% डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म हो जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।